ना कल सर्वदलीय जो बैठक हुई है उसमें भी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कहते सुना था कि विपक्ष से उनको पूरी उम्मीद है कि बजट सत्र में वो पूरा सहयोग देंगे और बजट सत्र में चुनावों में मिली विपक्ष की जो हार है उसकी खुन्नस नहीं निकलनी चाहिए। मतलब ये सत्र जो आज से शुरू हो रहा है उसमें चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष के पास भी मौका है अपनी बात रखने का, मुद्दों को उठाने का, चर्चा की जानी चाहिए और चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, ना कि माहौल को खराब किया जाना चाहिए। तो इसी पर अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कह दिया कि उनको पूरी उम्मीद है कि विपक्ष भी पूरा सहयोग देगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के बाद आनंदीबेन पटेल को आप सुनेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बजट जिस पर थोड़ी देर के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल अभी अपने भाषण में अपनी सरकार की उन उपलब्धियों का जिक्र करेंगी जो उनकी सरकार के रहते प्रदेश की जनता के लिए की गई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के भी विधायक मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यूपी बजट सत्र का हिस्सा बने हुए हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का होगा अभिभाषण। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी देखिए आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वहां अभी 20 तारीख को बजट पेश किया जाना है। ये बजट देखिए अभी पेश भी नहीं किया गया, उससे पहले ही विपक्ष ने इस बजट को घेरना शुरू कर दिया था। लगातार 2 दिन से खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो महाकुंभ का मुद्दा हो, चाहे वो एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार देने का मुद्दा हो, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। हर हाल में सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और कई आरोप लगाए। लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। ये सुनते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूं कि यह वर्ष आपके व समस्त देशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य व भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक घड़े गए हैं। महाकुंभ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहां एक और अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। असमय काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है।
मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना हुआ है। 9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9,57,00,000 खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,52,00,000 नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,28,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,12,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित उत्सव 2024 में 25,12,000 दीप प्रज्वलित कर पुनः गिनीज बुक ऑफ नाम दर्ज कराया है। कृषि निवेशों में किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान रहा है। देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 में प्रदेश को 6 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36 करोड़ लाख पौधा का रिकॉर्ड पौधारोपण हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतरस्थलीय मत्स्यकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की कार्य योजना विकसित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य। एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर। भारत सरकार द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 9 स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्ष की अपनी गौरवशाला यात्रा पूरी की है। इस अवसर पर मैं सभी के संविधान की रचना कर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा न्याय, समता और बंधुता पर आधारित है। भारतीय गणतंत्र का ये अमृत वर्ष हमारे लिए संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही आजादी के अमृत काल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करने वाला होगा। गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विगत 9 अगस्त 2024 से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2025 का ये वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।
विगत सत्र के पश्चात मैंने 2 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार अर्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे आशा है मुझे आशा है नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षा को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे व इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कृपापूर्वक अपना मार्गदर्शन इस सदन के संवेद सदन में आपने अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए पूरा सदन आपको हृदय से आभार व्यक्त करता है। राष्ट्रवादी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देखिए अपनी तरफ से अपनी सरकार की उपलब्धियां रख दी हैं और अब राष्ट्रगान हो रहा है, जिसके बाद अब कह सकते हैं आप कि अब से बजट सत्र शुरू हो चुका है और जो उम्मीद लगाई जा रही थी विपक्ष जमकर हंगामा करेगा, वही आपने होते हुए भी देखा है। राज्यपाल आनंदीबेन जब बोल रही थी, उनके बोलने के दौरान भी विपक्ष जमकर नारेबाजी कर रहा था। तो कई विपक्ष ने मुद्दे रख रखे हैं अपने पास, जिसमें वो सरकार को घेरने की कोशिश करने के लिए लगातार तत्पर है। हरियाणा सरकार पहचान पत्र की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना का निर्माण किया जा रहा है। योजना से राजकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं की सीधी पहुंच हो सकेगी। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में गत वर्ष हुए निवेश प्रस्ताव के आधार पर ऊर्जा, आवास, विनिर्माण, आधारभूत संरचना एवं पर्यटन आदि के क्षेत्र में निवेश की ग्राउंडिंग तेजी से हो रही है।